सिम्फर डिगवाडी का प्रोजेक्ट विस्तारीकरण को लेकर बुधवार को धनबाद एसडीओ और सिम्फर के निर्देशक पहुंचे और परिसर में रहने वाले 78 विस्थापित लोगों को हटाने के लिए आदेश दिया है। सिम्फर प्रबंधक प्रोजेक्ट विस्तारीकरण को लेकर गंभीर है। धनबाद एसडीओ सुरेंद्र कुमार के साथ सिम्फर निर्देशक पीके सिंह डिगवाडी पहुंचे और वर्षों से रहने वाले लोगों को हटाने का निर्देश दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 1955 से रहते आ रहे हैं। हम सभी को पहले के प्रबंधक द्वारा बसाया गया था, अब इस हाल में कहाँ जाएंगे। एसडीओ सुरेंद्र कुमार ने कहा कि ग्रामीण हाई कोर्ट रांची में केस हार गए हैं, जमीन सिम्फर की है, हर हाल में खाली करना है। धीरे-धीरे घरों में घुस जाइएगा अगर जमीन खाली रहेगी। एक ही से तो होगा सब किसी को पूरा तो खाली है, कहाँ हम लोग ये पूरा क्वार्टर खाली सुनिए, इतना दिन से हम लोग रह रहे हैं, हम लोग जो सिंपल सा बात है, कभी डर नहीं लगा जी? हम लोग किसी के अनवांटेड जमीन पता नहीं, डर तो जरूर लगता होगा, क्या कि उतना तो समझदार हो कि अपनी बता रहे हैं डॉक्टर साहब हटाने के लिए आपको। अब तो डॉक्टर अभी ये देखिए, आप लोग माँ बाप है, आप लोग जो चाहिएगा कर सकते हैं। समुदाय भवन बना हुआ है, हम लोग का रोड बना हुआ है। अपने लिख के दिया नहीं दिया, और तुमको तो नहीं लिख के दिया। तेरा बाप दादा चला गया तो बाप दादा बता के गया कि हमको बोल के गया था। बोल ये नौबत ही नहीं आया था ना। मतलब समझो ना कि बाप दादा तो यहाँ तो कहानी पता चला कि ट्रांसफर हो गया, फिर बेटा कितने लोग जो है कि अवैध रूप से कब्जा करके यहाँ पे रह रहे हैं, तो क्या कुछ देखने को मिला और इन लोगों को क्या किया जाएगा? मुझे अपने कार्यालय में सिम्फर के डायरेक्टर की चिट्ठी आई थी कि इनके अपने कैंपस में कुछ इंक्रोचर्स हैं जिन्होंने कब्जा करके रखा है, और जिसके चलते सिम्फर के कई कार्य क्षेत्र की गतिविधियों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा होता है। उसी मद्देनज़र मैं खुद देखना चाहा कि किस तरह का इंक्रोचमेंट है। तो मैं खुद डायरेक्टर साहब के साथ और इनकी टीम के साथ मैं जब देखा हूँ तो देखा हूँ कि कुछ लोग हैं जो मिट्टी के घर बना के रह रहे हैं और ये कैंपस के इनसाइड हैं, और ये मेरा प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे कई तरह की चीज़ें सुरक्षित मानी जाती हैं। तो इन सब मद्देनज़र देखने से लग रहा है कि इन सारे इंक्रोचर्स को हटाना है। हाई कोर्ट ने भी इनके अगेंस्ट में फैसला दिया हुआ है। पहले ड्राइव चले थे, उसमें से कुछ लोगों ने हटा लिया था, बाकी लोग पता नहीं किन वजहों से नहीं हटाए थे। तो आज वही चीज़ों को आज मैंने अपना निरीक्षण किया है। मुझे लगता है कि 1-2 दिन के बाद मुझे यहाँ पे दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त करनी होगी और संभवतः इन लोगों को यहाँ से हटना होगा, क्योंकि सिम्फर के डायरेक्टर्स ने कहा कि सर इन फ्यूचर हमारे प्लान्स हैं जो पीएमओ से डायरेक्ट गाइडेड हो रहे हैं। तो उन मद्देनज़र ये सारी चीज़ें को अब यहाँ पे इंक्रोचर्स को आने वाले दिनों में हटना पड़ेगा। तो मैं इनको समय दिया हूँ कि अपने देख लीजिए कि 10 दिन 12 दिन में अगर आप अपने जगहों पे जा सकते हैं, क्योंकि सामान है बहुत सारे लोगों के मिट्टी के घरों में, अगर चले जाते हैं तो ठीक है। उसके बाद एक डेट फिक्स हो जाएगी तो उसके बाद इनको हटना पड़ेगा। विगत कई वर्षों से सर यहाँ पे रहना हो रहा है उन लोगों का, ऐसे में अचानक से जिला प्रशासन को कितनी मशक्कत की सामना करना पड़ेगी इन लोगों को हटाने के लिए? नहीं, ऐसा है कि सिम्फर के द्वारा लगातार इन लोगों को नोटिसेस दी गई हैं कि आपको हटने हैं, और जो अच्छे लोग थे, थोड़ा बहुत समझदार थे, उसमें से 30-40 लोगों ने खुद से घर को खाली करके यहाँ से चले भी गए हैं। और ये कुछ लोग हैं कि जो पता नहीं लगातार सूचना है सिम्फर के द्वारा दिए जाने के बाद भी, इवन लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस ने भी डायरेक्शंस दिया था कि आप लोगों की अब चीज़ें नहीं हैं, हाई कोर्ट हार गए हैं, अब आपको सिम्फर से हटाना है इंक्रोचमेंट। तो उन लोग उसके बावजूद भी कुछ लोग नहीं हटे हैं, तो फिर ये दूसरे तरह से बात हो जाती है। तो हम लोग देखेंगे उसको, तो इन लोग को हटना पड़ेगा। कितना घर है अभी तक? जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि अभी 78 छोटे छोटे हट्स हैं जो मिट्टी के घर बने हुए हैं, उनको हटाए जाने हैं। 30 से 40 घर पहले हटा दिया जा चुका था सिम्फर के नोटिस के आधार पर ही, और हमारे मैजिस्ट्रेट आए थे उस समय भी हटा दिए थे। तो ये 78 घर हैं जो विभिन्न लोकेशंस में, जो खुद देखा हूँ कि इनके कैंपस के अंदर हैं, और इनकी सुरक्षा भी बहुत प्रभावित हो रही है इन इंक्रोचर्स की वजह से। 1955-56 से ही रह रहे हैं, जब इंस्टीट्यूट बना तभी से। और हम लोग को यहाँ पर कोई ज़बरदस्ती आकर के बसे नहीं है, हम लोग को सिम्फर ही हम लोग को बसाया है, हमेशा हम लोग का पूर्वजों लोग का कहना है, ठीक है। और तब से हम लोग यहाँ पर आया, 77-80 साल हो गया, किसी से कोई दिक्कत नहीं। सब लोग जितने लोग हैं सबका साहब लोग का बगान में घर में काम करके अपना जीविका पालन करते हैं। और ये जो डायरेक्टर आज जो 21-22 डायरेक्टर हो गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इनको
कुछ ज़्यादा ही दिक्कत जैसा लग रहा है। कितने दिनों से आप लोग यहाँ पर रहना हो रहा है? 1955 से हम लोग रह रहे हैं बाबू। 1955-80 से 55-56 से है ना, हम लोग का बुजुर्ग, हम लोग का जो पूर्वज लोग हैं यहाँ पर रहते आ रहे हैं। अनुमंडल पदाधिकारी औचक निरीक्षण कर आप लोगों को मतलब हिदायत दिए हैं कि जल्द से जल्द इनको खाली करना होगा, नहीं तो बलपूर्वक जो है कि खाली कराई जाएगी एडमिनिस्टर के तो तरफ। क्या कहा जाए कि ऐसे हम लोग को माने कैसे हम लोग को तो कोई भी चीज़ हम लोग का पास में ऐसा नहीं है, जीविका का साधन नहीं है, रहने का साधन नहीं है, तो कोई कहाँ यहाँ से उठ करके चला जाएगा। मतलब कितने लोग आप लोग यहाँ पे आबादी, कितने घर की आबादी? 139 परिवार यहाँ पर रहता है। सबके बच्चे बीपीएल में सब में पढ़ते हैं, सब लाल कार्ड पीला कार्ड सब धारी है। किसी का कोई जीविका का कोई दैनिक साधन नहीं है। सब लोग 10 रोज 12 रोज ठेकेदारी में इस तरह से काम करते हैं। साहब का बंगला गाड़ी चलाते हैं, घर में पोछा करती है औरतें, तब उनका घर परिवार चलता है। तो अगर जो जिस तरीके से निर्देश दिया गया है अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा, अगर एक हफ्ते में आप लोग नहीं खाली करते हैं, साहब से हम लोग भी मिल करके अपने बात को रखेंगे। और ऐसे ये मामला न्यायालय में भी है, सिविल कोर्ट धनबाद में, और उसके तरफ से भी हम लोग का आशा है कि हम लोग का पक्ष हम लोग को रखा जाएगा। मांग क्या करते हैं आप जिला हम प्रशासन लोग से या सरकार से? हम लोग को यहाँ पर रहने दिया जाए। हम लोग को किसी प्रकार का कोई भी क्षति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, कोई भी डिलीगेशन नहीं है। जो लोग हैं सब स्वच्छ है, अपना कमाते खाते हैं, सबके बाल बच्चा सबका बीपीएल पीला कार्ड धारी है, सब यहाँ पर। इससे पहले हटाने की कभी बात आई थी क्या आपके सिंह पर? पीके सिंह साहब जब से आए हैं, पीके सिंह साहब जब से आए हैं तब से ही ये है। ये तो आज से 18 डायरेक्टर चले गए, किसी को कोई आपत्ति नहीं, बल्कि उन लोगों के द्वारा हम लोग को सुविधा दिया जाता था। देखिए चल करके बाथरूम बना हुआ है, पीसीसी बना हुआ है, सामुदायिक भवन बना हुआ है, इलेक्ट्रिक फैसिलिटी दिया हुआ है, लेकिन चांपानल है। लेकिन ये जब से बने तब से सारा कुछ एकदम आप लोग का आने जाने का एक ही रास्ता है। हाँ, यही है। ऐसा कि डायरेक्टर का कहना है कि जो यहाँ पे महिलाएं हैं वहाँ पे रहती है और आप लोग दारू वगैरह पी करके आते हैं, तो वो सारा जो है आप पे आरोप लगाया गया, तो ये कहाँ तक सही है? एक भी रिपोर्ट होना चाहिए ना। ये जो भी है इनका जितना भी जो मंत्र था, ये मार करके जो भी इनके इंस्टीट्यूट में काम करते थे हमारे उधर से भी मजदूर, उन लोगों को काम पर से बैठा करके बोले कि अगर काम करना है तो पहले अपना झोपड़ी तोड़ो, तब आपको काम में रखा जाए। आगे की रणनीति क्या रहेगी अगर इसी तरह से डायरेक्टर सिम्फर के डायरेक्टर और पदाधिकारी का यही रवैया रहा, तो आपकी लोगों की रणनीति क्या रहेगी? हम लोग अपनी बात को हम लोग डीसी साहब से, एसडीओ साहब से, मुख्यमंत्री तक, हम लोग प्रधानमंत्री तक हम लोग अपने बात को रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? यहाँ पर एक हायर अथॉरिटी है, हम लोग अपना बात को रखेंगे। हम लोग का बात को जरूर कोई ना कोई ऐसा जरूर पदाधिकारी होगा। इससे पहले महेश्वरी साहब थे, उन्होंने सिम्फर को बोला था कि आप यहाँ से बाउंड्री दे दीजिए, आपको ज्यादा प्रॉब्लम है। तो एसडीएम साहब ही बोले थे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हरिशंकर यादव हुआ। कौन सा बस्ती है? PFRI शिव मंदिर। स्टॉप करो।